सीताराम सीताराम। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज रामा, अजल अकल अनिय अभेद सिया रामा। सो की देह धरी होई रामा, नर जाहि न जानत भेद सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो के अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषाना होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई नर हृदय प्रबोध पचारा। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरे और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मोने सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण। आगम जासु कीरति गावै, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय। पति माया धनी अवतरेउ अपने भगत, हित निज तंत्र निध रघुकुल मनि। लागना और अपदेश यद्यपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बालू जानि जिय। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बेट अहु बट छाई, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होहि सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पुनि पुनि हृदय विचारु करी रामा, धरी सीता कर रूप सिया रामा। आगे होई चली पंथ ते ही रामा,
जय आवत नर भूप सिया राम, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, खवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमेरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती की न चहता हूँ दुराऊ, देखऊ नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहु बहोरी कहा प्रस केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम बचन मृदु गूढ़ सुनि राम, उपजा अति संकोचु सिया रामा, सती सभीत महेश पही रामा, चली हृदय बड़ सोचु सिया रामा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, मैं शंकर कहाँ ना माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देहउ काहा, उर उपजा अति दारुण दाह, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख को तुकु मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर बेसा, जह चित वहीं तरह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण कृगत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माहू, जो नहीं होई तात तुम पाहू, सती विधात्र इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेस आजाद सुर तय तय तन अनुरूप, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माहू, जो नहीं होई तात तुम पाही, देखे जहत रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे, सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखि सती अति भई सबीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोद बैठी मग माही,
बहुरी बिलो के नैन उघारे कछु न देखते दक्ष कुमारी। पुनि पुनि राई राम पद सीसा चली तहाँ जह रहे गिरीसा। पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। गई समीप महेश तब रामा हसी पूछ कुशलात सिया रामा। लीनी परीक्षा कवन विधि रामा कहो सत्य सब बात सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। सती सुमुझ रघुबीर प्रभाव भय बस शिव संकीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीनि प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना सती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा पेरी सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति मिटे भगति पतु होई अनीति। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। परम पुनीत न जाइत जिरामा किए प्रेम बड़ पापु सिया रामा। प्रगति न कहत महेश कछु रामा हृदय अधिक संतापु सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सतेहि भेटी मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भेगिरा सुहाई जय महेश भली भगति दड़ाई। अस पनत म बिनु करई को आना राम भगत समरत भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा भऊ भाति तदपि न कहु त्रिपुर आराती। पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। जलो पय सरिस बिकाई रामा देखो प्रीति कीर्ति भली सिया रामा। बिलग होई रसु जाई कपट रामा खटाई परत पुनि सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हृदय सोचु समुझत निज करनी चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहीं जाई तपई अवायु उर अधिकाई। सती ससोच जानी ब्रस केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन बैठे बट तर कर कमलासन।
शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सती बसहि कैलास तब रामा, अधिक सोचु मन माही सिया रामा। मरनु न को जान कछु रामा, जुग सम दिवस सिराई सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जे हऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमेर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटो बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन कम वचन सत्य व्रत एहु। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो सब दर से सोने प्रभु रामा, करऊ सो बेगी उपाय सिया रामा। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम रामा, दुसह विपत्ति बिहाई सिया रामा। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधनु कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखी विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तु पाई जाहि मद नाही। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम। अब हम दोहा नंबर 50 से लेके 60 बालकांड की दोहा चौपाइयों का हिंदी भावार्थ श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव
नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कर कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए ये कहा। शिव जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर भगवान रामचंद्र की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूँ, कैसे परीक्षा लो। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया है कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। श्री रामचंद्र जी का कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरते हुए चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। सती जी ने जहाँ था जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ भगवान श्री शिव जी थे।
जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली है, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामीन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर शिवनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करने को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवेग के समान अत्यंत जलने लगा। वृक्ष के तो शिव जी ने सत्य को चिंतित जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैंने इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के पत्नियों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेमक व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सवदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो।
दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। मित्रों, इस प्रकार यह कथा आज दोहा नंबर 60 बालकांड में विराम ले रही है। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में कल श्रवण करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीताराम सीताराम। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में। सीताराम सीताराम। जय हनुमान। हर हर